गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गद्य खंड का स्पर्श भाग 2 गद्य खंड का 6 पढ़ा रही हूँ। चैप्टर 3 तक मैं पढ़ा चुकी थी। 4, 5 आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 6 में पढ़ा रही हूँ। निदा फाजली अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी रहने वाले। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी रहने वाले। इसके राइटर हैं, इसके लेखक का नाम है निदा फाजली। क्योंकि आप लोग को बीच में 2 चैप्टर जो है 4 और 5 वो चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं चैप्टर 6 पढ़ा रही हूँ आज। निदा फाजली 12 अक्टूबर 1938 को इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनका बचपन ग्वालियर में बीता। वो उर्दू के साठोत्तरी माने 1960 के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। बहुत मुश्किल आम बोलचाल की भाषा में और सरलता में किसी आम बोलचाल की साधारण भाषा में बहुत आसानी से ऐसी कविता लिखते थे कि दिलो दिमाग पर घर कर सके। ऐसी कविता लिखने में इनको महारत हासिल था। अपने गद्य रचनाओं में भी वो शेरो शायरी बहुत कुछ पिरोकर बहुत थोड़े में बहुत कुछ कह देने के लिए अकेले गद्यकार थे। इनका जो है ना, इनको लफ्ज़ों का पुल नामक कविता पहली पुस्तक आई। इनकी पहली पुस्तक कविता लफ्ज़ों का पुल है। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए खोया हुआ सा शायरी किताब के लिए 1999 मैंने 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला बार दीवारों के बीच और दीवारों के पार शीर्षक प्रकाशित हो चुका है। मैंने अभी साहित्य अकादमी तो खोया हुआ सा किताब शायरी की किताब खोया हुआ सा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद भी उनको दीवारों के बीच दीवारों के पार शीर्षक प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों वो फिल्म उद्योग से संबंध है और इनका निधन जो है, फिल्मी दुनिया में थे, बहुत सारे गाने भी लिखे थे फिल्म के लिए, और इनका निधन 2016 में फरवरी में हुआ। यहाँ तमाशा मेरे अपने किताब संकलित एक अंश प्रस्तुत है। मैंने तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित इसमें संकलन किया हुआ एक अंश हम लोग पढ़ेंगे, जो है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। बोल रहे हैं पाठ प्रवेश में लेखक बता रहे हैं, कुदरत मैंने भगवान इन धरती को तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई। मैंने सभी जीवधारियों के लिए बताया है जिन्हें खुद मैंने भगवान ने उसी ने जन्म लिया। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के मैंने भगवान ने इंसान को सबसे होनहार सबसे समझदार बनाया, लेकिन कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे क्या कि आदमी ने पूरा धरती को ही अपना धरती का ही मालिक बन गया और सब और जितने जीव जंतु उनको इधर उधर कर दिया। इसलिए इसका क्या हुआ, नतीजा हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि सब जीवधारियों माने जितने भी जीव जंतु हैं उनका नस्ल या तो खत्म हो गया या वो लोग अपना ठिकाना छोड़कर कहीं और चले गए। फिर आज जो है बहुत सारे जीव जंतु आशियाने घर की तलाश में मारे फिर रहे। इतना भर हुआ रहता, मैंने इतना खाली जीवधारियों को ये कर दिया होता, खाली जीव जंतुओं को, तब भी गनीमत होती। लेकिन आदमी नाम के इस जीव को मैंने तब भी उसकी भूख पूरी नहीं हुई, जीवों को बेघर कर दिया, कितनी जानवरों की नस्लें खत्म हो गई। तो उसके बाद से वो आदमी क्या कि आदमी को बेदखल करने में ज़रा ही परहेज नहीं करता। अब क्या स्थिति ऐसी हो गई कि मनुष्य को न किसी की चिंता है, न किसी की सहारा देना चाहता है, न किसी की सहयोग देना चाहता है। मनुष्य खाली अपने बारे में सोचता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इस पाठ को पढ़ जाइए, और साथ ही मैंने अगर आपको नहीं लगता ऐसी बातें तो पाठ को पढ़िए और याद कीजिए। आप आसपास के लोगों को इससे पढ़ते हुए जो वे लोग याद आ जाएंगे जो किसी न किसी के प्रति वैसा बर्ताव करते हैं। मैंने उस तरह के लोग याद आ गए जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, जानवरों जैसा करते हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी रहने वाले। बाइबिल के सोलेमन, बाइबिल एक ग्रंथ है क्रिश्चियन का, ईसाइयों का। उनमें जो है ना सोलोमेन थे, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया, राजा थे, बादशाह थे। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व
मैंने जीसस क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट 1025, है ना। एक बादशाह थे, एक राजा थे, कहा जाता है। मैंने कैसे बादशाह थे? वे केवल मानव जाति, खाली मनुष्यों को ही राजा नहीं थे वो, बल्कि छोटे बड़े पशु पक्षी सबकी भाषा समझते थे, सबके राजा थे। एक दफ़ा मैंने एक समय की बात है, सुलेमान क्या थे, अपने लश्कर मैंने फौज के साथ एक रास्ते से, वो एक सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। सुलेमान रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। मैंने घोड़े की आवाज़ आने की सुनी तो चींटी लोग डर कर एक दूसरे से कह रही, ये जल्दी चलो, अपने बिल में चले जाओ। मैंने चले जाओ अपने अपने बिलों में, अपने अपने घरों में, फौज आ रही है, सेना आ रही है। सुलेमान क्या थे, जानवरों की बात भी समझते थे, तो थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं। मैंने घबराने की बात नहीं है, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया। मैंने खुद सबका, भगवान ने तुम सबका, आदमी जानवर सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मोहब्बत, मैं किसी के लिए संकट लेके नहीं आया, मैं सबके अंदर प्रेम भरना चाहता हूँ, सबसे प्रेम करना चाहता हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की, चींटी ने भी, क्योंकि चींटियों को संरक्षण दिए इसलिए चींटियों को बचाया, चींटियों को बचाने को चाहे इसलिए चींटियों ने ईश्वर से दुआ की और सुलेमान क्या है, अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य की ओर चले गए। ऐसी ही घटना का जिक्र, मैंने इसी तरह की चर्चा, इसी तरह की घटना, इसी तरह के इंसिडेंट का चर्चा एक बार सिंधी भाषा के महाकवि शेख आयाज, सिंधी भाषा के बहुत बड़े कवि थे शेख आयाज ने अपनी आत्मकथा मैंने अपनी बायोग्राफी में किया। उन्होंने सिंधी भाषा के लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से, मैंने एक दिन उनके पिताजी कुएं में से नहा कर लौटे थे, तब माँ ने उनके लिए, उनकी माता जी ने उनके लिए भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, पिताजी नहा के लौटे कुएं से और माताजी ने उनके लिए भोजन परोसा, वो रोटी का एक कौर तोड़े रह गए, तब तक उनका नज़र उनके बाजू पर पड़ी, हाथ पर पड़ा। वहाँ एक काला च्योंटा माने एंट, बड़ा सा चींटा जो रेंग रहा था, वो भोजन छोड़कर उठ गए। तो शेख जो है, अयाज की माँ ने पूछा क्या बात है, मैंने खाना छोड़कर उठ गए। तो बोले क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख आयज के पिता बोले कि नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, उस बेघर को कुएं पर, उसके मैंने उनको लगा कि चींटे तो मैं नहाया हूँ कुएं पर, चींटा वहीं से आया होगा, इसलिए वो घर रास्ता भटक जाएगा, इसलिए उसको घर छोड़ के, वो खाना छोड़ के उसको घर छोड़ने चले गए। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में, बाइबिल में भी मैंने क्रिश्चियन का जो दूसरे पवित्र ग्रंथ में नूह नाम का एक पैगंबर मतलब होता है भगवान का देवदूत, उसका चर्चा मिलता है। उसका असली नाम लशकर था। नूह का पैगंबर का जिक्र मिलता है लेकिन उसका नाम क्या, लशकर। लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया। लोग जो है ना, अरब के लोग उनको नूह के लक़ब से इस क्यों याद किया कि वे जिंदगी भर रोते रहे। इसका कारण, क्यों रोते रहे, इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था, एक घायल कुत्ता था। नूह के सामने एक बार जो है ना, घायल कुत्ता गुजरा तो उन्होंने उसको दुत्कार दिया, डांट के कह दिया कि दूर हो जा। मैंने जख्मी कुत्ता था तो नूह ने गुस्सा होकर बोला कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। तो इस्लाम में कुत्तों को, इस्लाम धर्म जो है उसमें कुत्ता को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने दुत्कार सुनकर जवाब दिया, दुत्कारा इतना गंदे ढंग से नूह नामक पैगंबर ने। तो कुत्ते ने बोला कि मैं मर्जी से कुत्ता नहीं हूँ, आप मर्जी से इंसान नहीं हैं। हम लोग अपनी मर्जी से नहीं बनते हैं, बनाने वाले सबका एक ही है। सबको जन्म देने वाला, बनाने वाला एक ही है। मट्टी से मट्टी मिले, खोके सभी निशान, कितने कितना कौन है। कह रहे कि सभी, हमारा शरीर तो मिट्टी का बना है। हमारा शरीर कैसे बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, पृथ्वी, जल, हवा, उसके बाद से अग्नि और वायु, ये सब मिला के हमारे शरीर बनी है। हम मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कुत्ता बोला कि मिट्टी से मिट्टी मिलते हैं, को सभी का शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, किसमें कितना कौन है, कौन मिट्टी में कौन है, कोई नहीं बचा सकता। नूह ने जब पैगंबर ने जो उनकी बात सुनी तो बहुत दुखी हो गया। मुद्दत बहुत दिन तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर को जो अंत तक साथ, महाभारत में युधिष्ठिर थे, लास्ट समय तक उनका जो साथ निभाता रहा, वह भी प्रतीकात्मक, वो भी सिंबल एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए, सब लोग चले गए।
रास्ते में ख़त्म हो गए, लेकिन कुत्ता ही शांत एकांत में उनका साथ दे रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, बोल रहे हैं तो क्या हुआ कि नूह उस बात सुनी और दुखी हो, मुद्दत माने बहुत समय तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर के बारे में बोल रहा है कि युधिष्ठिर के अंत में जो साथ, इसलिए बोल रहा है कि किसी को कोई दुत्कारने का हमको हक नहीं है। हम इंसान हैं तो क्या हुआ, मनुष्य पशु पक्षी सबको तो भगवान ने बनाया है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनते हैं, हम अपने कर्मों के अनुसार बनते हैं, इसलिए हमें किसी को दुत्कारना नहीं चाहिए। जब असलियत बात का जिक्र उस कुत्ते ने किया नूह नामक पैगंबर से, तब उनको जो है ना असलियत पता हुआ और मुद्दत तक, इसीलिए उनको नूह के लक़ब के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि वह बहुत दिन तक उस कुत्ते की बात को लेके रोते रहे, क्योंकि वो इंसान होकर ये बात नहीं समझ पाए, वो एक जानवर होकर इस बात को समझा दिया। तो इसीलिए मट्टी से मट्टी मिले, माने हम लोग का हमारा शरीर तो मिट्टी का ही बना है, हमारा शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है, सब निशान खत्म हो जाते हैं, और किसमें कौन कितना है कोई नहीं बता सकता है। लक़ब माने प्रतीकात्मक स्वरूप। उसी तरह बोल रहा है कि बहुत दिन तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का भी जो साथ निभाता रहा वह भी प्रतीकात्मक स्वरूप, प्रतीक स्वरूप कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ गए, लेकिन एकांत में वही शांत। इनसाइड प्रश्न भी आते हैं, थोड़ा इनसाइड प्रश्न मैंने दिया है। कुरान में किस बादशाह का नाम आता है? कुरान में किस बादशाह का नाम आता है? सुलेमान का नाम। बादशाह ने चींटियों से क्या कहा? बादशाह ने चींटियों से कहा कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने ईश्वर से उनके लिए दुआ मांगी और सुलेमान अपनी मंजिल की तरफ चले। शेख आयाज के पिता ने किसे बेघर किया था? शेख आयाज के पिता ने एक काले च्योंटे को बेघर किया था। एक दिन वह कुएं से नहा कर आए, माँ ने उनकी भोजन परोसा, जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा उनके नज़र अपने बाजू पर गई, वहाँ काला च्योंटा रेंग रहा था। वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह बात नहीं, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, उस बेघर को कुएं पर छोड़ने जा रहा। नूह के सामने से कौन गुजरा था? नूह के सामने से एक जख्मी कुत्ता गुजरा था, तो उन्होंने दुत्कारते हुए उसे कहा था, दूर हो जा गंदे कुत्ते। और इस्लाम में कुत्तों को गंदा कहा जाता है, इसलिए उन्होंने कुत्ते को गंदा कहा, गंदे कुत्ते। उनका दुत्कार सुनकर कुत्ते ने कहा, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक। महाभारत में अंत समय तक युधिष्ठिर का साथ कौन निभाता है? महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। धन्यवाद बच्चों। आगे की कहानी मैं कल पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।